हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? अभी हाल ही में एक देश जिसका नाम है मलेशिया, मलेशिया ने इसमें शामिल होने के लिए जो है वो दावा किया है, या कह सकते हैं हम कि मलेशिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो अब थोड़ा सा हमें जानना होगा कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक बहुदेशीय, एक बहु एजेंसी गठबंधन है, और इसका मेन पर्पस है, इसलिए इसको स्थापित किया गया था क्योंकि जो बिल्ली की बड़ी जातियां हैं, बिग कैट नाम से ही पता चल रहा है। बिग कैट मतलब बिल्ली की बड़ी जातियां, जिसमें बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, इस प्रकार के जो जानवर आते हैं उनको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है, उनको बचाने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा और भी देश है जहाँ पर इनकी तादाद दिन प्रतिदिन जो है वो कम होते जा रही है। तो ये 7 ऐसे जानवर हैं जिनको बचाने की कवायद जो है वो चल रही है, और इसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो एक गठबंधन स्थापित किया गया है। कब इसको लॉन्च किया गया? तो 2023 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, याद रखिएगा, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। कुल देश जो है वो 96 सदस्य देश हैं। अगर मलेशिया इसमें आता है तो 97 हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो हो सकता है प्रश्न यहीं से आपसे पूछ लेगा कि 97वां देश जो है या मेंबर कौन बना है अभी हाल ही में। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होंगे ये आप देख सकते हैं। बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फ्यूमा, जगुआर और चीता का भविष्य सुरक्षित करना। अच्छा, इसमें कितने जानवर ऐसे होंगे? तो याद रखिएगा कि 7 जानवर, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, नीतिगत पहलों का समर्थन, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बड़ी बिल्लियों को खतरा। अब ये जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, चाहे शेर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, फ्यूमा हो, जगुआर हो, इनको एक तो शिकारी लोग अवैध रूप से इनको मार देते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन इनकी संख्या जो है वो कम होते जा रही है। पर्यावास हानि और विखंडन, मानव तेंदुआ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, सबसे बड़ा तो ये दिक्कत है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रजाति की बात करें कि कौन कौन सी प्रजाति को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया है, तो एक है बाघ। अब यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ज्योग्राफी से भी बन सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेगा कि बताइए कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, अब IUCN लाल सूची में, रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त के लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में 1972 के अनुसूची 1 में इसका वर्णन है। शेर पैंथेरा लियो इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये जो है वो असुरक्षित है रेड लिस्ट में IUCN की। ठीक है, अनुसूची 1 में। तेंदुआ पैंथेरा पार्डस इसका नाम है, ये भी असुरक्षित है, अनुसूची 1। हिम तेंदुआ पैंथेरा अंसिया, असुरक्षित, अनुसूची 1। फ्यूमा कौन कलर, देखिए यहाँ पर अभी तक आपने जो 4 जानवरों को देखा, इन सबके शुरुआत में पैंथेरा लगा हुआ है वैज्ञानिक नाम में। ठीक है, सबके शुरुआत में पैंथेरा लगा हुआ है। फ्यूमा कौन कलर इसका वैज्ञानिक नाम है, कंभ चिंतनीय है यह। ठीक है, जगुआर पैंथेरा ओंका, चीता एसिनोकिस जुबेटस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारा कुछ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन एक और आपसे बन सकता है, जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भारत में इनके संरक्षण से संबंधित क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो भारत में एक चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब से चलाया जा रहा है? तो 1973 से। ठीक है, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाघों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। एशियाई शेर पुनः प्रवेश परियोजना। ठीक है, एशियाई शेर पुनः प्रवेश परियोजना, ये सब क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, ये 2004 में लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लाया गया। प्रोजेक्ट चीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, ये कब लाया गया?
तो 2022 में लाया गया। तो इस तरह से भारत के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, अलग अलग जानवरों को, चाहे चीता हो, बाघ हो, एशियाई शेर हो, उनको बचाने के लिए, स्नो लेपर्ड हो, उनको बचाने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं लाई गई हैं, कब लाई गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।